13 अक्टूबर 1972। एक छोटा मिलिट्री एयरक्राफ्ट फेयरचाइल्ड FH-227D उरुग्वे से चिले जा रहा था। इसमें 45 लोग सवार थे, ज्यादातर यंग रग्बी प्लेयर्स, ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब। उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी नॉर्मल सफर होगा। फ्लाइट शुरुआत में बिल्कुल नॉर्मल थी। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन आगे एंडीज माउंटेन्स थे, दुनिया की सबसे खतरनाक पहाड़ियों में से एक। जैसे ही प्लेन क्लाउड्स के अंदर गया, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई। पायलट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और यहीं एक छोटी सी गलती हो गई। पायलट को लगा कि वो माउंटेन्स क्रॉस कर चुका है, लेकिन सच कुछ और था। प्लेन सीधे पहाड़ की तरफ जा रहा था। अचानक एक जोरदार टक्कर। प्लेन का एक विंग पहाड़ से टकराया, फिर दूसरा, और कुछ ही सेकंड में प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। टेल अलग हो गई, कंट्रोल खत्म, और फिर फुल स्पीड में क्रैश। जब सब कुछ रुका तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी, सन्नाटा था और मौत। यह क्रैश हुआ एंडीज माउंटेन्स में। ऊंचाई लगभग 3600 मीटर। टेम्परेचर रात में -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। यहां न पेड़ थे, न जानवर, न खाना, सिर्फ बर्फ और मौत जैसा सन्नाटा। क्रैश के बाद कई लोग वहीं मर गए। कुछ बुरी तरह घायल थे और कुछ किसी तरह जिंदा बच गए। उस समय उनका दिमाग शॉक में था। न दर्द महसूस हो रहा था, न कुछ समझ आ रहा था। बस एक सवाल, हम जिंदा कैसे बचे? धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वो पूरी तरह अकेले हैं। कोई मदद नहीं आने वाली। पहला दिन, अब सर्वाइवल शुरू हो चुका था। उन्होंने प्लेन के टूटे हिस्सों को शेल्टर की तरह यूज किया, क्योंकि बाहर हवा इतनी ठंडी थी कि कुछ ही मिनटों में इंसान मर सकता था। उनके पास जो खाना था, कुछ चॉकलेट्स, कुछ बिस्किट्स और थोड़ी वाइन। लेकिन ये सब सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए काफी था। उन्होंने फैसला लिया, हर दिन बहुत कम खाना, एनर्जी बचानी है। पहली रात टेम्परेचर गिरकर -20 डिग्री सेल्सियस, ठंड इतनी कि सांस लेना भी मुश्किल। कुछ लोग सोते सोते ही मर गए। एक्सट्रीम कोल्ड में दिमाग स्लो हो जाता है, बॉडी शट डाउन होने लगती है। तीसरा दिन, उन्होंने रेडियो पर सुना, सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। मतलब अब कोई नहीं आएगा। यही वो मोमेंट था जहां उम्मीद टूट जाती है। लेकिन कुछ लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर हम यहां बैठे रहे तो हम मर जाएंगे। हमें खुद सरवाइव करना होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, खाना कहां से आएगा? और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल है। और फिर वो मोमेंट आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। खाना पूरी तरह खत्म हो चुका था। शरीर कमजोर, चलना मुश्किल, सोचना भी भारी लग रहा था। अब उनके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो धीरे धीरे भूख से मर जाएं, या कुछ ऐसा करें जो किसी भी इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल है। लंबी बहस हुई। डर, गिल्ट और सर्वाइवल, तीनों एक साथ लड़ रहे थे। लेकिन अंत में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जीत गई। उन्होंने फैसला लिया कि वो क्रैश में मरे हुए लोगों के शरीर का उपयोग फूड के रूप में करेंगे। ये डिसीजन आसान नहीं था। हर बाइट के साथ इमोशन टूट रहे थे, लेकिन हर बाइट उन्हें जिंदा भी रख रही थी। यही है एक्सट्रीम सर्वाइवल साइकोलॉजी, जहां इंसान मॉरलिटी नहीं, जिंदगी चुनता है। दिन बीतते गए। 10 दिन, 20 दिन,
30 दिन। अब उन्होंने सिस्टम बना लिया था, स्नो मेल्ट करके पानी, प्लेन के अंदर शेल्टर रोज डिवाइड। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक एक जोरदार आवाज, एवलांच, बर्फ का तूफान। कुछ ही सेकंड में पूरा प्लेन बर्फ के नीचे दब गया। अंधेरा, दम घुटता हुआ, लोग चिल्ला रहे थे। इस हादसे में और लोग मर गए। जो बचे वो और भी कमजोर हो चुके थे। लेकिन अब एक बात साफ थी, अगर हम यहां रहे तो हम मर जाएंगे। अब उन्हें रिस्क लेना ही था। 2 लोगों ने फैसला किया कि वो माउंटेन्स क्रॉस करेंगे। नाम थे नैंडो परादो और रॉबर कनेसा। उनके पास ना प्रॉपर शूज, ना इक्विपमेंट, बस जिंदा रहने की जिद। उन्होंने अपने लिए मेकशिफ्ट गियर बनाया, कपड़ों को जोड़कर सूरज से बचने के लिए प्रोटेक्शन। और फिर उन्होंने चलना शुरू किया। पहाड़, बर्फ, कमजोर शरीर, हर कदम मौत के करीब ले जा रहा था। पहले दिन के बाद उन्हें लगा यही अंत है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दिन 2, दिन 3, दिन 5, वो चलते रहे, कमजोर लेकिन जिद्दी। आखिरकार उन्हें दूर कुछ अलग दिखाई दिया। पेड़, मतलब सिविलाइजेशन पास है। और फिर उन्हें एक इंसान दिखा, एक शेपर्ड। उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तो उन्होंने एक कागज पर मैसेज लिखा और पत्थर के साथ उसे उसकी तरफ फेंका। उस मैसेज में लिखा था, हम प्लेन क्रैश सर्वाइवर्स हैं, कृपया मदद करो। और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। और उस छोटे से कागज के टुकड़े ने सब कुछ बदल दिया।